वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारी मिल्की वे पहले के मुकाबले हल्की हो गई है, यानी हमारे आकाशगंगा से कई मैटर ऐसे हैं जो लापता हो गए हैं। तो आखिरकार ये वैज्ञानिक किस तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उनके रिसर्च का जरिया क्या था जिसके कारण अब वो ये बता रहे हैं कि हमारी मिल्की वे हल्की हो गई है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसका आधार है फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी एफआरबी। इसी एफआरबी की गणना करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह चौंकाने वाला दावा किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एफआरबी हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य की वजह बनी हुई थी। और जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि पिछले एक डिकेड में इस तरह की घटनाएं जो एफआरबी के कारण हो रही है उसकी जड़ में क्या है, और जब वो उसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें ये पता चला कि हमारे मिल्की वे से कई मैटर गायब हो चुके हैं और उन्होंने जो अनुमान लगाया था उससे बेहद हल्की हो चुकी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से तमाम मैटर बाहर जा रहे हैं, और क्या उस मैटर के साथ में जो यहाँ के तारे हैं, सितारे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं? इस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, इसको आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन अब हमें यह समझने की जरूरत है कि वैज्ञानिक इस तरह का दावा जो कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले एक दशक से वैज्ञानिक एफआरबी से जुड़े हुए रहस्यों को खोलने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये रेडियो वेव्स के अल्ट्रा शॉर्ट लाइट ब्राइट फ्लैशेस पूरे दिन आकाश में दिखते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए थे। तो भले ही ये एफआरबी बहुत ही रहस्यमय घटना है जिसको समझने में वैज्ञानिकों को बहुत समय लग रहा है, लेकिन इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अपने गैलेक्टिक नेबरहुड के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। उन्होंने जान लिया है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं घट रही है और उन घटनाओं का असर हमारे मिल्की वे पर क्या पड़ रहा है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है हमारे मिल्की वे का वजन। और इस मिल्की वे के वजन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसी एफआरबी का इस्तेमाल किया, और इसके बाद वैज्ञानिक ये समझ पाए कि वो जो अनुमान लगा रहे थे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के वजन का, वो उससे काफी हल्की पाई गई है। वैज्ञानिकों ने एफआरबी का सटीक अनुमान लगाने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी को तैयार किया है जिसे डीप सिनॉप्टिक एरे कहा जा रहा है। ये 110 रेडियो एंटीना का समूह है और इसे सेंट्रल कैलिफोर्निया की घाटी में तैयार किया गया है और वहीं से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है एफआरबी का। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जर्वेटरी को इसलिए तैयार किया था क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि हमारे आकाश में जो हर एफआरबी दिखाई देता है वो दरअसल ओरिजिनेट कहां से करता है, और इसके लिए उन्हें बहुत ही हाईली डिटेल्ड रिजोल्यूशन की जरूरत थी। वैज्ञानिकों को उस स्तर के रिजोल्यूशन की जरूरत थी जिससे अगर वो चाहें तो हमारे चंद्रमा के सतह पर मौजूद एक बिंदु को भी बहुत ही डिटेल तरीके से देख पाएं। और साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये ऑब्जर्वेटरी इस तरीके से तैयार किया जा रहा था जिससे हमारे आकाश के एक बड़े हिस्से में अगर एक्सट्रीमली शॉर्ट बर्स्ट भी दिखाई दे तो उसका भी आकलन ये ऑब्जर्वेटरी कर पाए। और आकाश के इतने बड़े हिस्से का बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए ऑब्जर्वेटरी के कंप्यूटर को 24 गीगाबाइट पर सेकंड की प्रोसेसिंग रफ्तार मिलनी चाहिए थी, और इसी को वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखाया। तो इस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को पाना किसी भी कंप्यूटर के लिए संभव नहीं था,
क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने बड़े सुपर कंप्यूटर्स को भी देखा है, जो वैज्ञानिकों ने उसका इस्तेमाल किया था, उन कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं थी इस रफ्तार को पकड़ पाना। यह लगभग उसी तरह का मामला हो सकता है जैसे 28,000 नेटफ्लिक्स मूवीज एक समय में स्ट्रीमिंग हो रही हो। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर से 28,000 मूवीज को एक साथ स्ट्रीम करना कितना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एफआरबी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और नया ऑब्जर्वेटरी तैयार करने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने DSA 2000 नाम दिया है। और इस ऑब्जर्वेटरी को नेवाडा के डेजर्ट में तैयार किया जाएगा और वहां पर 2000 रेडियो डिशेस को उस ऑब्जर्वेटरी में लगाया जाएगा। लेकिन यह इनिशियल डीएसए भी किसी भी एफआरबी को ऑब्जर्व करने के लिए बेहद पावरफुल है और इसी की मदद से वैज्ञानिक एफआरबी से रिलेटेड तमाम डाटा को जुटा रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और इस प्रयोग से जुड़े वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हम किसी एफआरबी के एनवायरनमेंट को अगर समझ लें, उसके बारे में पता कर लें, तो उसके ओरिजिनेशन के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये एफआरबी कहां से ओरिजिनेट कर रहा होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इस एफआरबी के मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान उन्हें पता चला कि वो हमारे आसपास मौजूद इनविजिबल मैटर को भी रिवील कर रहे हैं। हालांकि ये मैटर डार्क मैटर नहीं है, बल्कि ये मैटर हमारे और आपके तरह की चीजें हैं। इसको हम बारियोनिक मैटर कह सकते हैं। और इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया वो ये है कि लगभग 80% ये बारियोनिक मैटर जो हमारे आसपास यूनिवर्स में मौजूद है वो इनविजिबल हो चुका है। आपको बता दें कि ये मैटर दरअसल चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन हमारी टेलीस्कोप जो भी हमारे पास मौजूद है वो इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। अब यहां सवाल ये उठता है कि इस एफआरबी की मदद से हम किस तरीके से इन मैटर के बारे में जान पाए हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल जब रेडियो वेव्स ट्रेवल करता है दूर के गैलेक्सीज से और वो हमारे अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वेटरी के एंटेना तक पहुंचता है, तो उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो होती है उस वेव की वो डिले हो जाती है। और वो ये बताता है कि जरूर रास्ते में ऐसे मैटर्स मिले जिसके कारण वो अपने रास्ते से भटका है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिले होकर के एंटेना तक पहुंची है। और इसी आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारे मिल्की वे से बहुत ज्यादा संख्या में मैटर खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो इसके पीछे वजह यही है कि जिस तरीके से ये रेडियो वेव ट्रैवल होकर हमारे ऑब्जर्वेटरी के एंटेना तक पहुंच रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि इस वेव का डिफ्लेक्शन बहुत कम हो चुका है, यानी उसे रास्ते में बहुत ज्यादा मैटर का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन कम था। इसी आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे मिल्की वे में मैटर की संख्या कम हो चुकी है। और अगर हम इसके स्टैंडर्ड पैरामीटर की बात करें तो हमारे आसपास जो यूनिवर्स मौजूद है उसमें 16% रेगुलर मैटर है और 84% डार्क मैटर मौजूद है। लेकिन हमारे मिल्की वे में ये 10% से भी कम मौजूदगी है रेगुलर मैटर की। और हमारी आकाशगंगा में 90% से ज्यादा डार्क मैटर मौजूद है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारे मिल्की वे का बैरियोनिक मैटर, हम यहां डार्क मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फिजिकल मैटर जिसको हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या में कम हो गया है। क्योंकि वैज्ञानिक ये अनुमान लगा के चल रहे थे कि जिस तरीके से बाकी गैलेक्सीज में या बाहर के यूनिवर्स में जिस तरीके से 16% बैरियोनिक मैटर है यानी रेगुलर मैटर मौजूद है, वही संख्या हमारे मिल्की वे में भी मौजूद होगा।
लेकिन वैज्ञानिक अब ये समझ चुके हैं और वो FRB की गणना करते वक्त ये समझ पाए हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 10% के आसपास ये बैरियोनिक मैटर मौजूद है और 90% से ज्यादा हमारे गैलेक्सी में डार्क मैटर की मौजूदगी है। तो यही वो आधार है जिसके कारण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे गैलेक्सी का वजन कम हो गया है और यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जो बैरियोनिक मैटर है, जो रेगुलर मैटर है, वो गायब हो गया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।